गुड इवनिंग क्लास। जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग का जो विषय है वो सिख गुरु और उनकी उपलब्धियों को लेकर है। सिखों के 10 गुरु हुए, उनसे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी। पहले गुरु थे सिख धर्म के। आपका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। 15 अप्रैल 1469, ध्यान रखेंगे। 15 अप्रैल 1469 ये डेट ऑफ बर्थ है गुरु नानक देव की। जन्म आपका आधुनिक ननकाना साहब जो आज पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर हुआ था। आपके जो उपदेशों का संकलन है वो आगे चल के इनके शिष्य लहना ने किया था, जिनका नाम इन्होंने अर्जुन देव रखा था। आदि ग्रंथ में संकलित है। इसको जपूजी के नाम से भी जाना जाता है। जपूजी। आपकी जो मृत्यु हुई थी करतारपुर में हुई थी। देखा होगा अभी पाकिस्तान ने करतारपुर का उद्घाटन करवाया था कुछ साल पहले, और सिख धर्म का वो एक स्थल है। चूँकि अपने जीवन के ज़्यादा जो समय था गुरु नानक देव ने करतारपुर में बिताया था, और मृत्यु आपकी हुई थी 1539 में। आपको बता दें इब्राहिम लोदी के समकालीन थे गुरु नानक देव। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है ये। और चैतन्य महाप्रभु कबीर दास के भी समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु कबीर दास के भी समकालीन थे। उस समय अगर देखा जाए तो उन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। लंगर, यहाँ देखिए लंगर लिखा हुआ है। लंगर प्रथा की शुरुआत इसलिए की गई कि जाति पात को खत्म करना। सिख धर्म में जात पात का महत्व नहीं है, और इसकी शुरुआत गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था से शुरू कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लंगर प्रथा की शुरुआत की गई। इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। और आपका जो जन्म हुआ था वो ननकाना साहब जो पाकिस्तान, और मृत्यु भी वर्तमान पाकिस्तान के डेरा बाबा करतारपुर में ही हुई थी। अगले गुरु देखते हैं हम लोग, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव का नाम लहना था। ये शिष्य थे गुरु नानक देव के, साथ में रहते थे। आगे चल के उनके उत्तराधिकारी बने। जैसे गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार था वो अंगद देव के माध्यम से ही किया गया था। आपने गुरु गद्दी का निर्माण किया खादुर में। खादुर में गद्दी का निर्माण किया, गुरु गद्दी का निर्माण किया, और लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप में बनाया। पहले लंगर व्यवस्था ये थी जिसकी इच्छा होती थी खाता था, नहीं खाता था, लेकिन स्थायित्व देने वाले जो थे, अगर क्वेश्चन बनता है स्थायित्व किसने दिया, तो स्थायित्व अंगद देव ने दिया कि लंगर व्यवस्था आपके लिए आवश्यक है। एक बात और बता दें, बिलग्राम का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, बिलग्राम हुमायूं हारने के बाद अंगद देव से मिलने में गया था। यानी बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद हुमायूं की भेंट हुई थी। हुमायूं खुद मिलने गए थे गुरु अंगद देव से, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हुमायूं की भेंट किससे होती है? वो अंगद देव से होती है, युद्ध हारने के बाद। वो भी कौन सा? बिलग्राम का। आगे देखते हैं। तीसरे गुरु अमरदास थे। अमरदास इन्हीं के शिष्य थे। आपको बता दें गुरु प्रचार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु प्रचार के लिए 22 गद्दियों का निर्माण किसने किया? तो अमरदास के द्वारा किया गया था। अमरदास के द्वारा किया गया था। सम्राट अकबर की एक बार इनसे भेंट होती है, और इनकी बेटी बीबी भानी को सम्मान स्वरूप कुछ गांव दे देते हैं। कुछ गांव इनकी पुत्री को गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं। और इन्होंने जो अपनी गद्दी बनाई थी वो एक जगह पड़ती है गोइंदवाला। यहाँ पर इन्होंने अपनी गद्दी का निर्माण किया था गुरु अमरदास ने। अगले गुरु जो बनते हैं हमारे चौथे गुरु रामदास। रामदास मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा 500 बीघा ज़मीन इनको दी गई, अक्सर पूछा जाता है। और इसी ज़मीन पर आगे चल के अमृत सरोवर और फिर अमृतसर शहर बसा। तो सीधा क्वेश्चन बनता है अमृतसर शहर का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रामदास को अमृतसर शहर का संस्थापक कहा जाता है। और यहीं से गुरु का पद पैतृक हो जाता है। गुरु का पद पैतृक कब होता है? तो रामदास के समय से गुरु का पद पैतृक हो जाता है, यानी वंशानुगत बन जाता है। अब इनके पुत्र ही आगे गुरु बनेंगे। तो एक तो भूमि वाला क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट बनता है, दूसरा अमृतसर के संस्थापक को लेके क्वेश्चन बनता है, और गुरु का पद पैतृक कहाँ से होता? तो रामदास से ही पैतृक हो जाता है। फिर अगर हम देखें अगले गुरु जो हमारे आते हैं वो अर्जुन देव आते हैं। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, स्वर्ण मंदिर की स्थापना। आप इसको याद रख सकते हैं। स्वर्ण मंदिर आपको जैसे खेल में पुरस्कार दिया था सोना, चांदी, कांसा,
तो अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है, मान लें सोने का दिया जाता है। तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना अर्जुन देव के द्वारा की गई। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। इनका जहांगीर से थोड़ा सा विवाद था और उसके बाद मृत्युदंड जहांगीर ने अर्जुन देव को दिया। एक क्वेश्चन ये अक्सर बनता है, किसने किसको मारा? तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के समय होती है, अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के समय होती है। अभी हमने बताया हुमायूं का मिलन किससे हुआ, अकबर की मीटिंग किससे हुई। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर बन जाते हैं। एक्चुअल खुसरो का जो विद्रोह हुआ था, इसलिए जहांगीर इनसे नाखुश थे और वो नहीं चाहते थे कि खुसरो की मदद करते। इन्होंने खुसरो की मदद की, इसके एवज में इनको मृत्यु पहले बंदी बनाया गया और फिर बंदी गृह में इनको हत्या कर दी गई। तो अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के माध्यम से हुई थी। अगले इसके बाद जो गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु हरगोविंद। छठे गुरु थे। अकाल तख्त की स्थापना की इन्होंने, अकाल तख्त की स्थापना की। इसके बाद अगर देखें तो इन्होंने सिखों को सैनिक भावना के लिए प्रेरित किया। सैनिक भावना के लिए प्रेरित करना यहाँ से हरगोविंद से शुरू होता है। दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा को शुरुआत कर दिया। जहांगीर ने इनको भी प्रताड़ित किया। इनको 2 साल तक ग्वालियर के किले में बंद रखा था, क्योंकि हरजाने के 2.5 लाख रुपए जो इनके पिता के ऊपर थे वो इन्होंने वापस नहीं किए थे। तो छठे गुरु हरगोविंद सिंह थे। अकाल तख्त की स्थापना को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न है 7वें गुरु हरराय। हरराय उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया। ये उत्तराधिकार का वो युद्ध है जब औरंगजेब और दारा सिकों के बीच चल रहा था और शाहजहां को जेल में भेज दिया गया था। तो इन्होंने दारा सिकों का साथ दिया था। हम सब लोगों को मालूम है दारा सिकों को लघु अकबर कहा जाता है। दारा सिको विद्वान व्यक्ति था, तो इन्होंने भी दारा सिकों को साथ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश दारा सिकों की हार हो जाती है और गद्दी औरंगजेब के हाथ लगती है। दारा सिकों का पक्ष लिया। इसके बाद जब औरंगजेब गद्दी पे बैठा तो इनको औरंगजेब ने अपने राज दरबार में हाजिर होने के लिए कहा। हाजिर होने के लिए कहा तो इन्होंने अपने पुत्र राम राय को वहाँ पे भेज दिया। राम राय ने वहाँ पर जाके कुछ ऐसा किया जो कि सिखों के अनुरूप नहीं था आचरण। औरंगजेब को खुश करने के लिए काम किया। जब राम राय वापस आते हैं तो इनको गुरु के पद से हटा दिया जाता है, मतलब अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित करेंगे और अपने छोटे बेटे हरिकिशन को उत्तराधिकारी हरराय घोषित कर देंगे। यानी बनना राम राय को था, लेकिन वो नहीं बन पाते हैं। अब बनते हैं गुरु 8वें हरिकिशन। अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई थी। और कभी पूछ लिया जाए क्या कैसे मृत्यु हुई, तो इनको चेचक हो गया था। चेचक की बीमारी से हरिकिशन की मृत्यु हो गई थी। अगले गुरु आते नंबर तेग बहादुर। इस्लाम धर्म न अपनाने पर औरंगजेब ने फांसी पर लटका दिया था तेग बहादुर। 22 लोगों दावेदार थे गद्दी के जब तेग बहादुर गद्दी पे बैठे। यानी गद्दी को लेकर भी एक बार संघर्ष से चलना शुरू हुआ। इन्होंने औरंगजेब की नीतियों का काफ़ी हद तक विरोध किया और बाद में औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। आपको बता दें दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा, दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो इन्हीं की याद में बनवाया गया है। ठीक है, ये इनकी ही याद में गुरु तेग बहादुर को। और इन्होंने एक शहर बसाया था आनंदपुर। आनंदपुर शहर किसने बसाया था? तो गुरु तेग बहादुर ने बसाया था। ये सिखों के 9वें गुरु थे। अगला देखते हैं। अंतिम गुरु 10वें गुरु थे, क्योंकि 10वें गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं माना गया। आगे चल के हम देखेंगे कि बंदा बहादुर सिखों का नेतृत्व करते हैं। खालसा सेना का संगठन किया, ये प्रमुख बात है। और खालसा का संगठन जब इन्होंने किया वो 1699 में किया। ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। 1699 इन्होंने सिखों के लिए 5 वस्तुएं को, जिनको पंच ककार कहा जाता है, अनिवार्य कहा, जिनमें केस था, केस, कच्छा, कंघा, कड़ा, कृपाण। इन 5 चीज़ों के लिए अनिवार्यता बताई। पाहुल त्यौहार की शुरुआत करवाई, पाहुल त्यौहार की शुरुआत करवाई। और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में एक शहर पाओंटा शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की। इनकी एक प्रमुख रचना अक्सर पूछ ली जाती है, कृष्ण अवतार किसकी रचना है? तो कृष्ण अवतार गुरु गोविंद सिंह की रचना है। इन्होंने फतेहगढ़, लोहगढ़, आनंदगढ़, केसगढ़,
जैसे किलों का निर्माण भी करवाया। नांदेड़ में 1708 में इनकी आजीम खान नामक एक व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी जाती है। 1708 में इनकी हत्या हो जाएगी। कहाँ पे? नांदेड़ में हत्या कर दी जाएगी। इन्होंने पुरुषों के नाम में सिंह और महिलाओं में कौर लगाने की व्यवस्था शुरू की। पुरुषों में सिख नाम में सिंह और महिलाओं में कौर लगाने की व्यवस्था की शुरुआत की। तो ये आज का वीडियो हुआ। हमने आपको सिख के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जो उनके गुरुओं से बनते हैं, और आगे चल के इसमें हमने बताया भी आपको, इसे बंदा बहादुर सिखों का नेतृत्व करेंगे, लेकिन सिख गुरु को नहीं बनेगा। सिख गुरु कौन हो जाएंगे? वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया जाएगा। धन्यवाद।